स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो अब यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा रिवर्स करना है। अब आपको रेडिकल फॉर्म में गिवन है तो आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है और फिर क्वेश्चन वही है कि अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन है तो वो आपने करनी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी तरीके से ही हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट केस में है कि रेडिकल साइन के अंदर 5 है, इंडेक्स 3 आ रहा है और इसका स्केयर आ रहा है। तो पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 3 आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। तो 5 की पावर 1/3 और उसका स्केयर आ जाएगा। तो इन दोनों पावर्स को अगर 1/3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2/3 पावर, तो 5 की पावर 2/3 आ जाएगी। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। फर्दर इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे देखें अब रेडिकल साइन के अंदर 10 लिखा है तो 4 है तो यहाँ पे इसकी पावर 1/4 हो जाएगी और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8/4 हो जाएगा। तो इसको अगर आप कैंसिल करें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 10 का स्केयर आ जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें रेडिकल साइन के अंदर 6 आ रहा है, इंडेक्स 3 है। तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 6 की पावर 1/3 और माइनस बाहर इसी तरीके से रहेगा। पावर्स को फिर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 6 की पावर 2 आ जाएगी। तो -6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 या -36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। नेक्स्ट देखें इसमें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें रेडिकल साइन के अंदर फिर 6 आ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे उसकी जगह प्लस आ गया, बाकी वही है। फिर आप 6 की पावर 1/3 लिख लेंगे और साथ इसके बाहर जो है पावर 6 आ रही है। तो उसको 6 और 1/3 पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6/3, 3 और 6 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा और ये 36 आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट देखें इसमें पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर 5 आ रहा है और इंडेक्स 3 है तो 5 की पावर 1/3 हो जाएगी और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, तो 2/3 बन जाएगा। तो -5 की पावर 2/3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखें इसमें रेडिकल साइन के अंदर 10 आ रहा है और इंडेक्स इसका 4 है तो ये 10 की पावर 1/4 बन जाएगा और 8 ऐसे ही। फिर दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें, 8/4, 4 और 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 होता है तो 10 का स्केयर आ जाएगा। तो 10 का स्केयर करेंगे तो -100 जो है वो आपके पास ना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने यूज़ करके जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, और इसमें आपने ये अज्यूम करना है कि जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू नंबर को ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट ऑल रिजल्ट विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और जो आपका एंड रिजल्ट होगा उसमें जो भी पावर होगी उसको आपने पॉजिटिव रखना है, यानी उसका साइन आपका प्लस का आना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे मैंने भी आपको शुरू में लेक्चर के ना वो प्रॉपर्टीज बताई थी, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी थी कि a की पावर m इंटू a की पावर n बेसिस से हम वो पावर ऐड हो जाती हैं, डिवाइड में माइनस हो जाती हैं। पावर और पावर अगर दो पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका प्रोडक्ट आ जाता है। इसी तरह a b की पावर अगर आपके पास n आ रही है तो उसको a की पावर n b की पावर n लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास a और b की पावर n है तो a की पावर n और b की पावर n, और a और b की पावर -n हो तो इसको अगर आप उल्टाएंगे a और b को b और a करेंगे तो उसकी पावर n।
और इसी तरीके से अगर a की पावर -n हो तो उसको 1/a लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको यूटिलाइज करके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकी बेसिस सेम आ रही हैं, यहाँ दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसी तरह बेस में भी 16 है और यहाँ भी बेस में 16 आ रहा है। तो पहले इन ऊपर वाली टर्म को देखें, तो जब बेसिस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ बेसिस सेम है तो फिर पावर क्या हो जाएंगी, 1/5 और 1/4 ना ऐड हो जाएंगी। 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4। तो इसका अगर आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। तो 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 1 से 5। इसको कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/5 प्लस 1/4 लिख के इक्वल का साइन करेंगे तो वो आपको इसका एलसीएम दे देगा। तो एलसीएम लेने पे ये 5 और 4 9 हो जाएंगी, तो 9/20 आपके पास ना इसमें आ जाएगा 9/20। तो 16 की पावर 9/20 बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर ऐसे ही चल रहा है 16 की पावर -3/10। अब देखें फिर बेसिस सेम है और दो नंबर डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड में क्या होता है कि पावर्स का डिफरेंस हो जाता है, या नीचे वाली टर्म ऊपर आप ले जाते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली पावर है 9/20 और नीचे है 3/10। तो ये माइनस है इसलिए ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस होता तो ये ना आपके पास माइनस हो जाता। तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 है तो ऊपर 9 ही रहेगा, और यहाँ 10 2 ज़ा 20 होता है, इसलिए 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। और 9 और 6 को आप ऐड करेंगे तो 15, तो 15/20। और 5 के टेबल से अगर आप इसकी कटिंग करें तो 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो 16 की पावर 3/4 आ जाएगा। बाकी ये एलसीएम अगर आप किसी स्टूडेंट को मसला होता है तो वो आप कैलकुलेटर से भी ना इसमें लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो 16 को मैंने लिखा है 2 की पावर 4, वो इसलिए लिखा है कि 4 और 1/4 ना काट जाएंगे, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तो 8 आपका इसके जो है ना वो आंसर इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपने क्वेश्चन में यहाँ भी बेसिस आपकी सेम आ रही हैं, 7 आ रही हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स को ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना अप्लाई करेंगे। तो पहले ये फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे ना फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर इस फर्स्ट टर्म को आप जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इस तरह से ये आ जाएंगी। अब देखें यहाँ पे भी बेसिस सेम है और यहाँ पे भी बेसिस सेम है, और दो नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर -1/3 और प्लस 4/3 आ जाएगा। तो 3 एलसीएम हो जाएगा और -1 + 5 आ जाएगा। यहाँ भी 3 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 4 आ जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। 3 और 3 कट जाएंगे तो 7 की पावर ना 1 आ जाएगी। तो 1 पावर हम लिखते नहीं है तो 7 लिख देंगे इसकी जगह, और ये 7 की पावर 4/3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में फिर देखें यहाँ पे बेस में सब में 2 आ रहा है। तो पहले ऊपर वाली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो बेसिस सेम वो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 2 और 2/3 प्लस 1/7। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 21। 7 3 ज़ा 21। तो 7 इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 3 1 से 3 14 और 3 को ऐड करेंगे तो 17/21 आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 की पावर में। और नीचे वाली एक्सप्रेशन 2 की पावर 1/2 ऐसे ही आप लिखेंगे इसको ना आप एलसीएम लेके जैसे मैंने पहले बताया ना वो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें ये दो एक्सप्रेशन डिवाइड में आ रही हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके 17/21 से माइनस हो जाएगी। तो 21 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 21
2 टाइम 42 होता है, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और यहाँ पे 2 जो है 21 टाइम 42 होता है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो 34 में से 21 को माइनस करें 13 आ जाएगा, और बेस में 42। तो ये आपका इसका आंसर जो है ना फाइनल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे